नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट, इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो बाकी जैसे सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड की अगर आपको वीडियोस और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ पे मैं लिंक्स प्रोवाइड कर लूँगा आपको। और आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखते हैं हम अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी। The Aligarh movement, started by Sir Syed Ahmad Khan in the 19th century, aimed to uplift Muslims in British India through modern education। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो स्टार्ट की गई सर सैयद अहमद जी के द्वारा, कब, 19th सेंचुरी में। और इसका जो मेन एम था वो क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं ब्रिटिश इंडिया के, उन्हें अपलिफ्ट करना। ठीक है, ठीक है, वो किसके जरिए हो सकता है? मॉडर्न एजुकेशन के जरिए। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न आइडियाज़, जैसे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, पॉलिटिकली अवेयरनेस, ठीक है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उससे जो है लोगों को अवेयर करना उस टाइम के मुस्लिम्स को, तब जाके वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ वो चल पाएंगे। ठीक है, इट लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसी मूवमेंट के दौरान किसकी फॉर्मेशन हुई? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, दिस मूवमेंट encouraged Muslims to embrace scientific knowledge and work within the colonial system। ये जो मूवमेंट थी इसने इनक्रेज किया मुस्लिम्स को इनक्रेज किया कि हमें जो है साइंटिफिक जो नॉलेज है उसे मानना चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए अपनी स्टडीज़ में। और हमें जो है कॉलोनियल सिस्टम के साथ जो है काम करना चाहिए, ताकि जो हम मॉडर्न सोसाइटी में अपना जो दबदबा, जो अपनी ग्रोथ वो कर सकें। इट प्लेड अ की रोल इन शेपिंग मॉडर्न मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया। और इस मूवमेंट ने एक की रोल अदा किया किसके लिए? मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी थी उसे अपलिफ्ट करने के लिए और उसे शेप करने के लिए हिंदुस्तान में। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में। अब देखते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम पावर। Following the fall of Mughal Empire and the British colonization of India, Muslims faced significant social, economic and political marginalization। ठीक है, जैसे ही डाउनफॉल हुआ किसका? मुगल एम्पायर का, तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या है, उन्होंने अपना दबदबा बना लिया हिंदुस्तान पर। ठीक है, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। और इस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ का जो दबदबा था, ठीक है, मुगल एम्पायर के अंडर, वो क्या हो गया? कम हो गया। और इस वजह से जो मुस्लिम्स थे वो क्या फेस करने लगे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ थे, जो ब्रिटिशर्स के रूल्स और पॉलिसीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा अलग थी जो मुग़ल एम्पायर की थी। ठीक है, इस वजह से जो है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ वो फील कर रही थी मार्जिनलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। द 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फर्दर इंटेंसिफाइड द डिक्लाइन, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सोशल स्टैंडिंग फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन। The British introduced Western education which was not initially embraced by the Muslim community। जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि शुरुआत में किसके द्वारा? मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ज़्यादा प्रशंसा नहीं की गई उस चीज़ की। मुस्लिम कम्युनिटी का मानना था कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, मॉरल्स को। तो इस वजह से जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है उसे मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उसे मॉडर्न एजुकेशन से रूबरू नहीं होना चाहिए। Many felt that without modern education they would fall further behind other communities, particularly the Hindus who were starting to benefit from the Western learning। और कुछ जो महान लोग थे, ठीक है, एजुकेटेड लोग थे उस टाइम के, उन्होंने सोचा कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन के बगैर जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो एक पिछड़ी कम्युनिटी रह जाएगी। और पार्टिकुलरली वो उनका कहना था कि जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो मतलब ले रही है बेनिफिट्स। ठीक है, वो मान रही है वेस्टर्न आइडियाज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन को। तो हमें भी जो है वेस्टर्न एजुकेशन को अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ लेकर चलना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या? कल्चरल रीअसर्शन। द लेट 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ कल्चरल रीअवेकनिंग अमंग मुस्लिम्स। जो 19th सेंचुरी का पीरियड वो माना जाता है मुस्लिम्स के बीच एक जागरूकता,
ठीक है, जागरूकता का भी दौर माना जाता है, कल्चरल रीअवेकनिंग का दौर माना जाता है। हु सॉट टू रिकॉन्साइल देयर रिलीजियस आइडेंटिटी विद द मॉडर्निटी, जिसने क्या किया, मॉडर्निटी को किसके साथ जोड़ा, रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जोड़ा। और देयर वाज अ रियलाइजेशन दैट एजुकेशन वाज क्रूशियल फॉर द प्रोग्रेस, और ये रियलाइज करने में हेल्प की कि जो एजुकेशन है, ठीक है, टाइम के हिसाब से जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, रिलीजन के साथ साथ हमें जो टाइम्स के हिसाब से जो एजुकेशन है वो भी हमें साथ में चलानी है। की फिगर कौन थे उस टाइम इस मूवमेंट के, सर सैयद अहमद खान जी। अर्ली लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन 1817 इन दिल्ली में पैदा हुआ 1817 में। ही वाज एजुकेटेड इन ट्रेडिशनल इस्लामिक सेटिंग एंड लेटर एक्सपोज टू वेस्टर्न आइडियाज ड्यूरिंग हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और स्टार्टिंग में जो उन्होंने एजुकेशन की हासिल की थी वो ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन हासिल की, और बाद में वो वेस्टर्न आइडियाज़ से रूबरू हुए। कब, जब वो किसके अंडर काम कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे। विजनरी लीडर, ही बिलीव्ड दैट मुस्लिम कुड बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइल मेंटेनिंग देयर रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, विजनरी लीडर, वो एक विजनरी लीडर थे। ही बिलीव्ड दैट मुस्लिम कुड बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइल मेंटेनिंग देयर रिलीजियस बिलीव्स। उनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं वो बेनिफिट कर सकते हैं किससे, वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से, यानी मॉडर्न एजुकेशन से, जबकि वो अपने जो रिलीजियस बिलीव्स और आइडेंटिटी है वो उससे मेंटेन रख सकते हैं, उससे वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ही आर्ग्यूड फॉर अ रेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम दैट वाज कंपैटिबल विद मॉडर्निटी। और उन्होंने एक ऐसे इस्लाम की बात की, ठीक है, इस हमारा जो इस्लामिक रिलीजन होना चाहिए जो कि किसके साथ, मॉडर्निटी के साथ कंपैटिबल हो, जो मॉडर्निटी के साथ चल सके। राइटिंग्स बाय सर सैयद अहमद खान जी। हिज राइटिंग्स इंक्लूडिंग द बुक असर उस सनादिद, ठीक है, 1847 highlighted historical landmarks of Muslim India and reflected his love for culture and history of Muslims। तो जो ये बुक थी, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी सर सैयद अहमद खान जी ने, लेकिन जो इस मूवमेंट के रिलेटेड थी जो 1817 में लिखी इन्होंने, असर उस सनादिद, जिसमें ये बताते हैं किसके बारे में, मुस्लिम इंडिया के बारे में बताते हैं, और अपना जो प्यार है, जो कल्चर और हिस्ट्री जो है मुस्लिम की, उसके लिए जो इनका प्यार है वो भी इन्होंने इसमें जाहिर किया। ठीक है, अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेशनल रिफॉर्म, प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, प्रमोट करना था मॉडर्न एजुकेशन को मुस्लिम्स के बीच में, और इस्टेब्लिश करना थे स्कूल्स कॉलेजेस दैट टीच वेस्टर्न साइंसेज अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडीज़, और ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट करनी थी जो कि वेस्टर्न साइंसेज यानी वेस्टर्न नॉलेज यानी मॉडर्न एजुकेशन भी दें, और जो ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज है उसको भी साथ साथ चलाएं। इनकरेज द यूज़ ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन एजुकेशन फोस्टिंग अ सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और इनकरेज करना था उर्दू लैंग्वेज का एजुकेशन में। ठीक है, जो एजुकेशन हासिल की जा रही थी उसमें उर्दू लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना था ताकि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बरकरार रह सके। सेकंड पॉइंट था सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म लानी थी इस मूवमेंट के जरिए। कॉम्बैट सुपरस्टिशंस एंड आउटडेटेड कस्टम्स दैट हिंडर्ड प्रोग्रेस, उन सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास और आउटडेटेड कस्टम्स थे जो, उन्हें हमें क्या करना था, उन्हें एक मूवमेंट जो थी अलीगढ़ मूवमेंट ख़त्म करना चाहती थी, ताकि जो ये प्रोग्रेस में जो एक हिंड्रेंस बन रही है, रुकावट बन रही है, वो ख़त्म हो जाए। एडवोकेट फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, और ये चाहते थे कि जो वुमेन एजुकेशन है उसे प्रमोट किया जाए और वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, ठीक है, अपलिफ्ट किया जाए। प्रमोट रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी अमंग द कम्युनिटी, और प्रमोट करना हमने रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंटिफिक नॉलेज को अपनी कम्युनिटी के बीच, ताकि वो जो मॉडर्न सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ठीक है, जब हम जो मॉडर्निटी के यानी जो टाइम के साथ अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे। ठीक है, हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है।
तो इसलिए हमें जो है अपना जो आइडियाज़ हैं टाइम के हिसाब से वो चेंज करते रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कल्चरल अवेकनिंग, फोस्टरिंग प्राइड इन मुस्लिम हेरिटेज एंड हिस्ट्री वाइल एडवोकेटिंग फॉर मॉडर्निटी। ठीक है, ये प्रमोट करना था इस मूवमेंट का कि जो मुस्लिम हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है मुसलमानों की, उस पे हमें जो है मुसलमान कम्युनिटी को प्राइड होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें जो है मॉडर्निटी के जो आइडियाज़ हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। ट्रांसलेट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस इनटू उर्दू टू मेक देम एक्सेसिबल। और ये जो मूवमेंट थी इसमें इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया वेस्टर्न लिटरेचर को, साइंसेस को, किस में, उर्दू में, ताकि जो आइडियाज़ हैं, वेस्टर्न जो बुक्स हैं, लिटरेचर और साइंसेस हैं, वो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी वो अच्छे से पढ़ सके, उन्हें अच्छे से समझ सके। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल अवेयरनेस, इनकरेज मुस्लिम्स टू इंगेज इन पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंड देयर राइट्स एज सिटीजन्स। उसके बाद इनकरेज किया गया मुस्लिम्स को कि हमें एंगेज होना चाहिए पॉलिटिकल प्रोग्रेस में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं एज अ सिटीजन। ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या क्या राइट्स हैं। एडवोकेट फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स इन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी क्या क्या कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारे क्या क्या राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, इसकी भी बात की गई इस मूवमेंट के ज़रिए। अब देखते हैं हम की इवेंट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। फर्स्ट वन क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, founded by Sir Syed Ahmad Khan in Gazipur. Its aim to promote scientific knowledge and understanding among Muslims. और इसका क्या एम था, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, और जो अंडरस्टैंडिंग है जो मुस्लिम लोगों के बीच उसे और ज़्यादा प्रमोट करना और ज़्यादा बढ़ावा देना। The society worked on translating important scientific and literary texts into Urdu, making them accessible to a wider audience. ठीक है, जैसे कि जो मास जो जैसे ज़्यादातर जो लोग थे वो उर्दू उनको आता था, उर्दू लिखना या बोलना आता था, तो जो इस सोसाइटी का काम क्या था, जो वेस्टर्न साइंटिफिक और लिटरेरी टेक्स्ट हैं उन्हें ट्रांसलेट किस में करते थे, उर्दू में, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा ले सके। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हुई, 1875 में। इनिशियली एस्टेब्लिश्ड एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जब इस कॉलेज का गठन किया गया उसे किस नाम से जाना जाता था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था जिसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी किसको, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। The college provided a curriculum that included Western subjects such as science, mathematics and English along with Islamic studies. तो इस कॉलेज में क्या प्रोवाइड किया जाता, क्या एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स थे जैसे साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो इस्लामिक नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, ठीक है, उसे पढ़ाया जाता था। दिस इंस्टीट्यूशन लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920, और ये इंस्टीट्यूट बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, 1920 में इसे नाम दिया गया। ठीक है, सर्विंग एज अ मेजर एजुकेशनल हब फॉर मुस्लिम्स, और ये एक एजुकेशनल हब बन गया मॉडर्न इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886, convened in Aligarh. This conference aimed to raise awareness about the importance of education among Muslims. ठीक है, ये कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस, अलीगढ़ में, और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम था वो क्या करना था, अवेयरनेस को रेज करना था, लोगों के बीच बढ़ाना था। ठीक है, सेपरेट करना था कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम्स के लिए बहुत एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आइडिया को सेपरेट करने के लिए ये अलीगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। It brought together various leaders, educators and reformers to discuss strategies for educational advancement. ठीक है, इस मूवमेंट इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर्स, एजुकेटर्स और रिफॉर्मर्स आए थे जिन्होंने डिस्कस की स्ट्रेटजीज,
ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाई ताकि हमने अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी में उसे एजुकेशन को कैसे एडवांस करना, कैसे प्रोग्रेस करना, तो ये सब के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया। फोर्थ पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ तहजीब निस्वान द कल्चर ऑफ वुमेन। ठीक है, तहजीब निस्वान का क्या मीनिंग है? द कल्चर ऑफ वुमेन। Launched in 1898, this magazine focused on women issues, advocating for their education and rights। ठीक है, ये जो मैगजीन थी 1898 में लॉन्च की गई और इस मैगजीन का मेन फोकस क्या था? वुमेन इश्यूज़ पे फोकस करना और कैसे जो वुमेन एजुकेशन और राइट्स है उन्हें हम एडवोकेट कर सकें, उन्हें ठीक कर सकें, ये सब इस मैगजीन में दिया हुआ था। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग डिस्कशन अराउंड वुमेन्स रोल्स इन सोसाइटी। और इसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया प्रमोट करने के लिए डिस्कशंस। ठीक है, डिस्कशंस की गई कि वुमेन का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, वो सब जो है इस बुक के द्वारा प्रमोट किया गया। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग डिस्कशंस अराउंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। ठीक है, जब ये जो मैगजीन है लॉन्च की गई तो इसने बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रभाव डाला और प्रमोट की डिस्कशंस। ठीक है, किस पे? कि वुमेन्स के क्या रोल्स होने चाहिए सोसाइटी में। फिफ्थ पॉइंट क्या? फाउंडिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 था। इट केम आफ्टर द अलीगढ़ मूवमेंट। हालांकि ये अलीगढ़ मूवमेंट के बाद आई थी ये लीग, लेकिन द लीग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ प्रोपगेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? वो किससे इन्फ्लुएंस थी? जो आइडियाज़ थे जो प्रोपगेट किए गए थे अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। द मूवमेंट हेल्प्ड एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी अमंग मुस्लिम्स। और इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में मुस्लिम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा काम किया है। और एम्फिसाइजिंग द नीड फॉर अ प्लेटफॉर्म टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक कंसर्न। और बहुत ज़्यादा जोर दिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। अब देखेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ? एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। The movement led to the establishment of numerous schools and colleges across India, significantly improving educational opportunities for Muslims। तो इस मूवमेंट, जैसे हमने पढ़ा, इस मूवमेंट की वजह से बहुत सारे जो स्कूल कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई और इस वजह से जो है जो एजुकेशन थी वो इम्प्रूव हुई किसके बीच? मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। ठीक है, साइंटिफिक भी और ट्रेडिशनल भी। It also inspired the establishment of similar educational institutions focused on modern education for other communities। ठीक है, उसके बाद इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे अदर सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए गए अदर कम्युनिटीज़ के द्वारा भी। नेक्स्ट वन है सोशल प्रोग्रेस। The emphasis on women's education began to shift societal attitudes, leading to greater advocacy for women's rights and their participation in public life। उसके बाद इस मूवमेंट ने ज़्यादातर जो जोर दिया था वुमेन राइट्स पे दिया था, वुमेन एजुकेशन पे दिया था और इस वजह से जो सोसाइटल एटीट्यूड था, ठीक है, लोगों की जो सोच थी उसे बहुत हद तक शिफ्ट किया गया, चेंज किया गया, जिससे जो वुमेन राइट्स हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। द अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड अ पिवटल रोल इन यूनाइटिंग मुस्लिम्स अंडर अ कॉमन आइडेंटिटी, लीडिंग टू इंक्रीज्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसने एक अहम रोल प्ले किया मुस्लिम्स को यूनाइट करने में एक कॉमन आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, और उनके अंदर जो है किसको प्रमोट किया? पॉलिटिकल एक्टिविज्म को। ठीक है, पॉलिटिकल उन्हें बताया कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और उन्हें पॉलिटिकल अवेयर किया गया। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर मुस्लिम राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। और उन्होंने एक ग्राउंड वर्क किया जिसका प्रभाव क्या हुआ? बहुत सारी जो बाद में मूवमेंट्स हुई मुस्लिम राइट्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी अलीगढ़ मूवमेंट से और कल्मिनेटिंग इन डिमांड फॉर पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान की डिमांड रखी थी मुस्लिम लीग ने बाद में, वो भी किससे प्रभावित थी? अलीगढ़ मूवमेंट से कुछ बहुत हद तक प्रभावित थी। ठीक है, तो पार्टीशन में भी जो अलीगढ़ मूवमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ था। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल लीगेसी। द मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू अ रिसर्जेंस ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप एंड लिटरेचर
प्रोड्यूसिंग अ जनरेशन ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स हु वुड शेप इंडियाज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप। उसके बाद इस मूवमेंट ने ज़्यादातर जोर दिया किस पे, इस्लामिक स्कॉलरशिप पे, ठीक है, इस्लामिक स्कॉलरशिप लाई गई इनके द्वारा, और लिटरेचर को ज़्यादातर प्रमोट किया। और वो चाहते थे प्रोड्यूस करना एक ऐसी जनरेशन जिसमें कि मुस्लिम लीडर्स, एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स बने और जो इंडियाज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक शेप दें, ठीक है। यानी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इनकी राइट्स की बात करें, ठीक है, तो वो तभी हो सकता था जब वो अपना जो यूथ था, जनरेशन थी, उसे एजुकेट बनाते। तो इन्होंने ज़्यादातर एजुकेशन पे जोर दिया। इट फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ प्राइड इन मुस्लिम हेरिटेज एंड हिस्ट्री, इनकरेजिंग मुस्लिम्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। उसके बाद इन्होंने ज़्यादातर जोर दिया कि मुस्लिम्स को अपने कल्चरल हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री पे प्राइड होना चाहिए और अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे एक। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुस्लिम्स बिलोंगिंग blending modern education with cultural pride and social reform. It not only transformed the educational landscape for Muslims, but also set the stage for political mobilization in the early 20th century. Its legacy continues to influence Muslim identity and education in India today, demonstrating the enduring impact of Sir Syed Ahmad Khan's vision for a progressive and enlightened Muslim community. ठीक है, तो ये सब आपने लिखना कंक्लूजन में। ये जो जितना भी ये मैंने आपको जैसे ऊपर समझा लिया वही सेम है, शॉर्ट करके कंक्लूजन हमने दिया। तो कंक्लूजन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, अगर लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब देखते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो है बहुत सारे जो स्कॉलर्स, लीडर्स, ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट्स, इनके द्वारा जो है क्रिटिसाइज की गई। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनलिस्ट्स एंड रिलीजियस लीडर्स। सर सैयद अहमद खान, while he was the leader of movement, some of the traditionalist scholars like Maulana Muhammad Ali Jahur criticized him for embracing Western education, arguing it compromised Islamic values. ठीक है, तो जो स्कॉलर थे मौलाना मोहम्मद अली जहूर, वो क्रिटिसाइज करते हैं सर सैयद अहमद खान जी को, किसके लिए कि उन्होंने जो है एम्ब्रेस किया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, किसमें, मुस्लिम कम्युनिटी में, और इस वजह से जो है इस्लामिक वैल्यूज़ और ट्रेडिशन वो क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है, वो जो इस्लामिक नॉलेज है, जो इस्लामिक रिलीजन है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, किसकी वजह से, वेस्टर्न थॉट्स और एजुकेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है शाह वलीउल्लाह दहलावीज़ फॉलोअर्स। Some followers of this influential Islamic scholar oppose the movement for its modern approach. कुछ फॉलोअर्स थे जो इस इन्फ्लुएंशियल लीडर के फॉलोअर्स थे, वो अपोज कर रहे थे इस मूवमेंट को, किसके लिए, इसकी मॉडर्न अप्रोच के लिए। फीलिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग, और इनका मानना था कि जो ये लोग हैं, जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, वो ट्रेडिशनल जो इस्लामिक नॉलेज है, ठीक है, जो असल इस्लामिक नॉलेज है, उससे भटक चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, नेशनलिस्ट्स एंड अदर कम्युनिटी लीडर्स। फर्स्ट वन है बाल गंगाधर तिलक। A prominent nationalist leader, Tilak criticized the Aligarh movement for focusing too much on Muslim identity. तो बाल गंगाधर तिलक जी क्रिटिसाइज कर रहे थे इस मूवमेंट को, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी वो ज़्यादातर फोकस किस पे कर रही थी, मुस्लिम आइडेंटिटी पे फोकस कर रही थी, विच ही बिलीव्ड कुड डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग देम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इन बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि ये मूवमेंट जो है क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है हिंदूज और मुस्लिम्स को, यूनाइट करने के बजाय किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो जैसे कि हमने इस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो इस मूवमेंट का मेन फोकस ज़्यादातर किस पर रहा, मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में, ठीक है, मुस्लिम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रमोट करने में, पॉलिटिकल जो ठीक है एक्टिविज़म है उसे प्रमोट करने में। तो वो ज़्यादातर मतलब उसने मेन फोकस अपनी कम्युनिटी पे लिया, ठीक है, बजाय इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी भी क्रिटिसाइज करते हैं इस मूवमेंट को। एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न द मूवमेंट्स फोकस ऑन सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी माइट वीकन द ब्रॉडर नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो इनका मानना था कि ये मूवमेंट जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, जो कि सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी पे ही फोकस कर रही थी, तो इस वजह से जो है जो
नेशनल मूवमेंट, ब्रॉडर नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसे बहुत ज़्यादा वीक किया गया इस मूवमेंट के द्वारा। थर्ड वन क्या, रिफॉर्मिस्ट विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया अलीगढ़ मूवमेंट को। फर्स्ट वन अलामा अकबाल, ऑल था अलामा अकबाल रिस्पेक्ट सर सैयद अहमद खान जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे इनकी। He felt that the movement didn't sufficiently address the social inequalities within the Muslim community and called for a more radical approach to reform। तो इनका मानना था कि जो मूवमेंट है इसने ज़्यादा कुछ मतलब सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया, तो एक बहुत ज़्यादा एक रेडिकल अप्रोच की ज़रूरत है रिफॉर्म लाने की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी जो इनइक्वालिटीज़ है मुस्लिम्स के बीच, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, उसे ख़त्म करने की। नेक्स्ट कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अ की फिगर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ही क्रिटिसाइज्ड द मूवमेंट फॉर नॉट बीइंग अग्रेसिव इनफ इन एड्रेसिंग सोशल इशूज़ एंड फॉर इट्स टू अकोमोडेटिंग स्टांस टूवर्ड्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ठीक है। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस मूवमेंट को इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने में इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था इस मूवमेंट को, और जो इनका जो ज़्यादातर स्टांस किस तरफ था, ब्रिटिश अथॉरिटी की तरफ, ये भी नहीं होना चाहिए था। फोर्थ वन है जेंडर क्रिटिक्स। अब देखेंगे जेंडर क्रिटिक्स जिसने अलीगढ़ मूवमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने बेगम शेखावत हुसैन, ठीक है, अ प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर। She criticized the movement for not doing enough to empower women and for largely sidelining their voices in reform process। तो इनका मानना था कि जो मूवमेंट थी, अलीगढ़ मूवमेंट थी, उसने कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया, और जो रिफॉर्म प्रोसेस हो रहा था इस मूवमेंट के दौरान उसमें टोटली जो वुमेन राइट्स थे, उन्हें वुमेन वॉइसेस थी, उसे साइडलाइन कर दिया गया। Fatima Sheikh, another advocate for women's education, she felt that movement's focus on education didn't translate into genuine empowerment or rights for women। जैसा कि अलीगढ़ मूवमेंट में जो बताया गया था कि वुमेन्स एजुकेशन पे बात की गई थी, ठीक है, रिफॉर्म्स की बात की गई थी, लेकिन इनके मुताबिक जो जेन्युइन एम्पावरमेंट होनी चाहिए थी सोसाइटी में, वो अभी तक नहीं हो पाई, और जो राइट्स थे वुमेन के, वो अभी भी उन्हें नहीं मिल पाए, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जो क्रिटिक्स थे, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अलीगढ़ मूवमेंट को। फर्स्ट वन डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, वाइल primarily फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ दलित्स, अम्बेडकर क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑल मूवमेंट्स को इंक्लूडिंग अलीगढ़ मूवमेंट फॉर नॉट एड्रेसिंग क्लास स्ट्रगल्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, emphasizing द नीड फॉर अ मोर कम्प्रहेंसिव अप्रोच टू सोशल जस्टिस, ठीक है। तो जैसे कि जो बी आर अम्बेडकर बहुत सारी मूवमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कि बात नहीं की, जिन्होंने फोकस नहीं किया दलित के राइट पे, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शंस के राइट्स की बात नहीं की। तो इसी तरह अलीगढ़ मूवमेंट को भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिसमें क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो इन सब की जो है बात नहीं की गई थी। इसमें सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया किस पे, मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स पे, उनकी अपलिफ्टमेंट पे जोर दिया गया। तो इस वजह से बी आर अम्बेडकर इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट वन कौन थे, सुकुमार सेन, अ लेफ्टिस्ट क्रिटिक्स हु पॉइंटेड आउट दैट द मूवमेंट प्राइमरली बेनिफिटेड द एजुकेटेड एलीट विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, नेग्लेक्टिंग द इकोनॉमिक स्ट्रगल्स ऑफ पोरर पॉपुलेशन। तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो मूवमेंट थी इसने ज़्यादातर बेनिफिट किसको दिया, एलीट क्लास को, जो एलीट क्लास थी मुस्लिम कम्युनिटी में, और इन्होंने जो इकोनॉमिक स्ट्रगल था पोर लोगों का, गरीब लोगों का, उन्हें निगलेक्ट किया, ठीक है। ज़्यादातर जोर इन्होंने एलीट क्लासेस पे दिया, और जो पोर क्लासेस थी उन्हें इस मूवमेंट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। ये मानना था किसका, सुकुमार सेन जी का। तो आज का वीडियो होता है यहाँ पर एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।